नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन वैदिक सभ्यता से संबंधित इंडियन हिस्ट्री के नोट्स की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने ऋग्वैदिक सभ्यता को पूरा पढ़ लिया है। यानी ऋग्वैदिक सभ्यता के जो समाज है और ऋग्वैदिक समाज की विशेषता और व्यवसाय जितनी भी विशेषताएं थी वो सारी की सारी देख ली। अब आज की वीडियो के अंदर अपन इस वैदिक सभ्यता के अंदर उत्तर वैदिक सभ्यता जो है उसकी बातचीत करेंगे। और उत्तर वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है, जो समय है, वो है आपका 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। और ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल का जो आपके समय था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। समझ में आया? आज की इस वीडियो के अंदर उत्तर वैदिक सभ्यता के सारी जो ग्रंथ वगैरह हैं उन सब की बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी लक्ष्मण धारा की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं क्रमानुसार इंडियन हिस्ट्री के नोट्स के अंदर। और बाकी बात रही इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। या तो आप लक्ष्मण धारा 3560 टेलीग्राम पे सर्च कीजिए या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक कीजिए। देखो, उत्तर वैदिक सभ्यता के अंदर साहित्यिक ग्रंथ की बात करें तो साहित्यिक ग्रंथ जो आपके 3 पीछे ग्रंथ जो वेद बचे थे ना वे इसमें आएंगे। जैसे अगर ऋग्वैदिक सभ्यता के साहित्यिक ग्रंथ की बात करें तो वहां कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ बात करेंगे तो वो तीनों जो वेद बाद में बने थे वो सारे इसमें आएंगे। तो देखो, यजुर्वेद मतलब युजस यानी कर्मकांड से संबंधित है। हवन और यज्ञ गद्य और पद्य दोनों में लिखी है और इसे संपू की संज्ञा दी जाती है, चंपू, ठीक है ना। और यजुर्वेद के 2 भाग है, एक शुक्ल यजुर्वेद जो भारत के उत्तर आर्यों के द्वारा रचित है और एक है कृष्ण यजुर्वेद जो दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो ये दोनों भी ध्यान रखना है। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो उत्तर भारत में प्रचलित है और कृष्ण यजुर्वेद जो है दक्षिणी भारत में प्रचलित है। फिर बात करें सामवेद की तो साम धन गायन और भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत वेद की संज्ञा दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वेद है और सबसे कम महत्व वाला वेद है। वह काल जिसमें तीनों वेद यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद लिखे गए उसे वैदिक साहित्य लिखा गया, उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। यानी ऐसा काल जिसके अंदर यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद ये तीनों का वैदिक साहित्य लिखा गया, इसीलिए इसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। उसके बाद में दूसरे नंबर पे उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश से बढ़कर गंगा दुआब क्षेत्र तक था। यानी ये जो थे सप्त सिंधु यानी जो सिंधुओं का जो सिंधु नदी का क्षेत्र है उससे आगे बढ़ करके उनका गंगा दुआब तक इनका क्षेत्र विस्तृत था। इसका प्रमुख कारण लोहे से परिचित होना माना गया है। लोहे से परिचित होने के कारण इन्होंने अत्याधुनिक हथियार व कृषि के औजारों का निर्माण किया। साम्राज्यवादी नीति का भी इन्होंने विस्तार किया था। तो ये उत्तर वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ कथन है। आगे यजुर्वेद देख लिया, सामवेद देख लिया। अब देखो अर्थवेद। देखो, जादू टोना टोटका सब अर्थवेद में था। सबसे लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद माना जाता है। अथवा अंगिरस वेद के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेदिक शिक्षा संबंधित जानकारी मिलती है। इसे छात्र वेद या फिर ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अर्थवेद की पृथ्वी सूक्त के अंदर भूमि को माता कहा गया है, ठीक है। और पृथ्वी सूक्त वैदिक काल का राष्ट्रीय गीत माना जाता है। ध्यान रखना, पृथ्वी सूक्त जो है वो वैदिक काल का राष्ट्रीय गीत भी माना जाता है। अर्थवेद में कुल 20 कांड माने गए हैं। ऋग्वेद, आयुर्वेद, धनवंतरी ये पुरोहित से संबंधित है। यजुर्वेद, धनुवेद और विश्वामित्र इससे संबंधित है। सामवेद, गंधर्ववेद, भरतमुनि और उद्गाता से संबंधित है। अर्थवेद शिल्पवेद या विश्वकर्मा ब्रह्मा से संबंधित है। इस तरीके से, ठीक है। आगे उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। देखो, सभा व समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया था, लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंदर उनका अस्तित्व था। सभा को राजा की प्रिवी काउंसिल बना दिया गया, अर्थात सलाहकारी निकाय बना दिया गया। राजा का स्वरूप कबीला ही ना होकर के क्षत्रिय हो गया और कुछ कबीलों को आपस में विलय कर दिया गया। राजा में देवता का विकास, राजा को देवता के रूप में पूजा जाने लगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंदर अपन ने देखा था कि राजा जो है वो युद्ध करता था, ठीक है। और जो युद्ध गायों के लिए किए जाते थे उन्हें गवेषणा कहा जाता था। प्रशासनिक तंत्र में परिवर्तन। राजा सहयोगी प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालन में सहयोग करता था।
राजा के सहयोगी रत्नीन कहा जाता था। राजा के जो सहयोगी थे उनको रत्नीन कहा जाता, रत्नीन। ठीक है। और राजस्व यज्ञ का प्रचलन किया गया। आगे अपन सारे यज्ञ देखेंगे। राजा प्रत्येक रत्नीन उनके घर जाकर राजस्व यज्ञ का आयोजन करता था और राजा को रत्नीन कर कहा गया। रत्नीनों में व्यवसायिक वर्ग को शामिल किया गया, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। रत्नीनों में राजा पिटरानी यानी जो उनकी पटरानी को लेकर भी रथकार तक के लोग भी उसमें शामिल थे। राजा सहित कुल 12 रत्नीनों की संख्या की बात करें तो देखो कुल 12 रत्नीन थे। तो देखो राजा, सर्वोच्च प्रशासक, भूमि का स्वामी, ये इनके कार्य थे। ठीक है ना। और पुरोहित यानी ब्राह्मण, सलाहकार, सर्वोच्च रत्नीन। महर्षि राजा की सबसे प्रिय रानी। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। सेनानी यानी सेनापति, संग्रहिता कोषाध्यक्ष। दूत राजा का रथवान, युद्ध के समय राजा का उत्साहवर्धन करने वाला। यस कमान कमान, भाला मचकाइए, आगे आदमी है उसको फोड़ डालिए, इस तरीके से उनका उत्साहवर्धन करता था। अगर नहीं लगे फिर भी बोलता, अरे राजा जी आप मारो, तीर मारो, थोड़ो सुको, अब की बार टेको सीधो औंक रे मो। ठीक है, उस तरीके से। गोवी कर्तन यानी गवैया अध्यक्ष। और भागदूत की बात करें तो राजस्व एकत्रित करने वाला व्यक्ति। और पालागल यानी राजा का मित्र या विदूषक होता था। अश्ववाप यानी पासे के खेल में राजा का सहयोगी या पासा विभाग का अध्यक्ष किताबों का लेखा जोखा रखता था। ठीक है। और क्षत्रिय का मतलब है राज्य प्रसाद का रक्षक। आगे अन्य रत्नीनों के अंदर बात करें तो बाबता यानी राजा की प्रिय दूसरी रानी होती थी। त्रिवृत्ति यानी अपेक्षित रानी होती थी। छत्रपति यानी 100 गांवों का प्रशासक, ये रत्नी में शामिल नहीं था। छत्रपति ये सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक होता था। राजकृत यानी राजा के द्वारा निर्मित। तक्षण यानी रथकार। ग्रामीण यानी गांव का मुखिया, और ये सूत होता था जो आपके राजा का रथवान होता था। विरास राजा के प्रमुख 8 व्यक्तियों का समूह। रानी, पुत्र, भाई, पुरोहित, सूत, ग्रामीण, क्षत्रिय, संग्रहिता। ये इस तरीके से राजाओं से संबंधित कुछ जानकारी है। आगे बात करें उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। समाज पूर्णतः 4 वर्गों में विभाजित था और वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। और अगर ऋग्वेदिक काल की बात करें तो कर्म पर आधारित थी। ठीक है। ऋग्वेदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जैसा कर्म करते थे वैसा उनका वो था। लेकिन इधर वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होगी। जिस परिवार में आपने जन्म लिया है वही आपकी वर्ण व्यवस्था है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को पाणिनि ने 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो निर्वसित यानी गांव से बाहर निवास, और एक है अनिर्विस यानी गांव के अंदर निवास। एक तो गांव के अंदर रहने वाले और एक गांव के बाहर रहने वाले। मिश्रित जनजातियों का जन्म हुआ था। यहाँ पे समाज 2 प्रकार के विवाह थे, अनुलोम और प्रतिलोम। यानी उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की महिला से शादी, और उस वर्ग की महिला निम्न वर्ग के पुरुष से शादी। जैसे कि शुक्राचार्य की पुत्री देवनानी का विवाह यताति नामक राजा के साथ में हुआ। और वैदिक काल के अंदर 8 प्रकार के विवाह शामिल थे। तो ब्रह्म विवाह यानी कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसके साथ अपनी कन्या का विवाह किया जाता था। यह था ब्रह्म विवाह। ठीक है। देव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ में कन्या का विवाह करना देव विवाह कहलाता। आर्ष विवाह यानी कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता था। प्रजापत्य विवाह, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या की मांग का विवाह करता था। यानी कन्या को मांग करके विवाह करते थे, वो था प्रजापत्य विवाह। यानी किसी को लड़की पसंद आ गई, सीधा उसके घर पे गए, कहा कि साहब हम आपकी पुत्री से शादी करना चाहते हैं, क्या आप हमें आज्ञा प्रदान करेंगे? तो बोलेंगे जी हुजूर। तो वो था प्रजापत्य विवाह। आगे है गंधर्व विवाह। कन्या तथा वर प्रेम अथवा कामुकता में वशीभूत होकर विवाह करते हैं, उसे बोलते हैं गंधर्व विवाह, लव मैरिज। असुर विवाह यानी कन्या के पिता द्वारा धन के बदले अगर कन्या का व्यापार किया जाता है या कन्या को बेच दिया जाता है तो वो है असुर विवाह। पेचास विवाह यानी सोई अथवा पागल कन्या के साथ सहवास कर उसका विवाह करना, यानी जबरदस्ती। ठीक है, ये 50 विवाह हो गया। उसके बाद में राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीन कर उससे विवाह करना, तो ये भी आपके एक प्रकार से हो गया राक्षस विवाह के जैसा। स्मृतियों में ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति विवाह की ही मान्यता है, यानी ये 1, 2, 3 और 4 ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह ही बिल्कुल अच्छे विवाह है, बाकी सब बेकार है। आगे है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति। दयनीय स्थिति थी भाई साहब। कन्या का जन्म कष्ट का सूचक माना जाता था। अर्थवेद में लिखा हुआ है विवाह के 2 चरण थे। पाणी ग्रहण संस्कार पर वधु एक दूसरे के दाहिने हाथ में शपथ लेती थी। सतपति संस्कार, वर वधु एक दूसरे के साथ में कदम रखते थे। वर्तमान समय में दोनों का मिश्रण मिलता है। ऋग्वैदिक काल के संस्कार, ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल के अंदर 16 प्रकार के संस्कार थे। कैसे कैसे थे 16 प्रकार के संस्कार, एक एक करके देखते हैं।
गर्भाधान संस्कार, यह एक ऐसा संस्कार था जिसमें हमें योग्य, गुणवान और आदर्श संतान की प्राप्ति होती है, यानी गर्भ धारण होता है। शास्त्रों में मनचाही संतान के लिए गर्भ धारण किस प्रकार करें इसका विवरण दिया गया था। इस संसार से कामुकता का स्थान अच्छे विचार ले लेते हैं और यह वैज्ञानिक स्तर पर भी साबित किया जा चुका है। आगे है पुष्पवंत संस्कार। यह संस्कार गर्भ धारण के 2-3 महीने बाद किया जाता था। माँ अपने गर्भस्थ शिशु की ठीक से देखभाल करने योग्य बनाने के लिए यह संस्कार करती थी। और पुष्पवंत संस्कार 2 प्रमुख लाभ, पुत्र प्राप्ति एवं सुंदर एवं गुणवान संतान के लिए किया जाता था। सीमंतोन्नयन संस्कार, यह संस्कार गर्भ के 6ठे या 8वें महीने में किया जाता था। इस संस्कार का फल गर्भ की शुद्धि ही है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है, अच्छे गुण स्वभाव कर्म आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार के आचरण और व्यवहार रहन सहन कर और व्यवहार में रहती थी। देखो मतलब ये एक मान्यता है कि जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसे अपना जो व्यवहार है वो अच्छा रखना चाहिए ताकि उसकी संतान की उत्पत्ति भी अच्छी होए, यानी वो अच्छे उसमें गुण होए, अच्छे स्वभाव आए, अच्छे वो कर्म करे। अगर महिला गर्भवती है और अगर वो किसी न किसी कार्य से डिप्रेशन में है या परेशान रहती है या उसके साथ में कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका प्रभाव जो है उसकी आने वाली या उसके पेट में जो पल रही संतान है उसके ऊपर पड़ता है। तो आप लोग भी इस बात का एक प्रकार से ध्यान रखें ताकि चलो, जात कर्म संस्कार। शिशु का जन्म होते ही इस संस्कार को करने से गर्भजन्य संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। नाल छेदन के पूर्व नवजात शिशु को सोने की चम्मच या अनामिका अंगुली यानी तीसरे नंबर की अंगुली से शहद या घी चटाया जाता है। घी आयु बढ़ाने वाला तथा वात एवं पित्तनाशक है और शहद कंपनाशक है। सोने की चम्मच से शिशु को घी व शहद चटाने से त्रिदोष वात पीत और कंप का नाश होता है। बा भाई बा। आगे है नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के बाद 11वें या 100वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण द्वारा ज्योतिष आधार पर बच्चों का नाम तय किया जाता है। बच्चे को शहद चटाकर सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं और उसके नए नाम से भी लोग उसे उत्तम स्वास्थ्य सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और ये जो है इससे संबंधित संस्कृत में ग्रंथ लिखा हुआ है तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। निष्क्रमण संस्कार भी इसी से संबंधित है। इस संस्कार का फल विद्वानों से आयु की वृद्धि बताया गया है। ये संस्कार शिशु के जन्म के 4थे या फिर 6ठे महीने में किया जाता है। सूर्य चंद्रमा आदि देवताओं का पूजन कर शिशु को उनके दर्शन कराना इस संसार की मुख्य प्रक्रिया है। हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि आयु और आकाश जिन्हें पंचभूत कहा जाता है से बना है। इसलिए पिता इस संस्कार में इन देवताओं से बच्चों के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार। माता के गर्भ में रहते हुए शिशु के पेट में गंदगी चली जाती है जिससे उस शिशु में दोष आ जाते हैं। अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से उन दोषों का नाश हो जाता है। जब शिशु 6-7 मास का हो जाता है उसे दांत निकलने लगते हैं और पाचन शक्ति तेज होने लगती है, तब यह संस्कार किया जाता है। ठीक है। आगे है निष्क्रमण संस्कार तो हो गया। अरे वापस पढ़ लिया क्या? ओके। मुंडन संस्कार। शिशु की उम्र के पहले के अंत में या 3रे या 5वें 7वें वर्ष में पूर्ण होने के बाद में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं तो ये मुंडन संस्कार से संबंधित हो गया। इसके बाद शिशु के सिर में दही मक्खन लगाया जाता है, स्नान करवाया जाता है, ये सारी गतिविधियां। उसके बाद में कर्ण वेदन यानी कान वेदन से संबंधित गतिविधि है तो आप इसमें देख लेना। वैसे भी नोट्स की पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी तो आप उसमें से पढ़ लेना। ठीक है। उपनयन संस्कार यानी संस्कार में वर्तादेश या यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं इसे। शास्त्रों के अनुसार इस संस्कार के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का दूसरा जन्म होता है। बालक को विधिवत यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करना और इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक होता है। ठीक है। फिर विद्या आरंभ संस्कार यानी बच्चा पढ़ने के लिए जाता है। फिर केशा अंत संस्कार यानी विद्या आरंभ संस्कार में बालक गुरुकुल में रहते हुए वेदों का अध्ययन करता है और उस समय ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है और उसके लिए केश और दाढ़ी जनेऊ धारण करने का विधान है। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद गुरुकुल में केशा अंत का संस्कार किया जाता है यानी पूरा मोटा होना पड़ता था। उसके बाद में समापवर्तन का संस्कार यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद में फिर वापस घर की ओर लौटना। फिर शादी करना यानी विवाह संस्कार, विवाह और अग्नि का संस्कार। ठीक है। और अंततः जो है वो अंत्येष्टि संस्कार यानी जीवन का अंतिम यज्ञ होता है जिसमें आदमी की मृत्यु हो जाती है, उससे संबंधित है। ऋग्वैदिक काल के अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो देवमंडल की कल्पना त्रिदेव यानी यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश की कल्पना की गई है। धार्मिक जीवन में तर्क का उदय, स्वर्ग नर्क अवधारणा का जन्म है। उपनिषदों की रचना, यज्ञ का प्रबलन,
ब्राह्मणों के द्वारा किए गए यज्ञ स्रोत कहलाते थे। ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन देखें, उत्तर वैदिक मतलब ये जो काल है इसमें देखें तो कृषि और पशुपालन था, लोहे से परिचित हो गए थे, तांबे और लोहित अयस्क कहा जाता था, प्रमुख फसल चावल और गेहूं थी। शतपथ ब्राह्मण में 6 किस्मों के उल्लेख मिलते हैं चावल के, और तैतरीय संहिता में 6 से 12 बैलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख है, और काटक संहिता के अंदर 24 बैलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख भी अपने को मिलता है। मुद्राएं शतमान, कृष्ण, पाद, निष्क, यानी ये इस तरीके की मुद्राएं प्रचलित होती थी। निष्क सोने की शुद्धता की जांच हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक पारक पत्र था। श्रेष्ठी गण गणपति शब्द व्यापारी वर्ग के प्रयोग में होते थे। ये श्रेष्ठी गण गणपति शब्द जो है वो व्यापारी वर्ग के लिए प्रयुक्त होते थे। राजा भूमि का स्वामी हो गया, उसे कुल उपज का 1/6 भाग राजस्व के रूप में दिया जाता था, जिसे बलि कहा जाता है। कर केवल वैश्य वर्ग के द्वारा लिया जाता था। वैदिक संस्कृति सभ्यता मृदभांड संस्कृति वाली है। लाल मृदभांड, काला मृदभांड, लाल काला मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड। सर्वाधिक चित्रित धूसर मृदभांड जो है भगवानपुरा के कुरुक्षेत्र से मिले हैं। और पतन का कारण वैदिक क्रमकांड। अब ये जो वैदिक सभ्यता हुई है इसके पतन का कारण अगर देखें तो वैदिक कर्मकांड, यानी इन लोगों ने जादू टोना टोटका ज्यादा सीख लिया था, इसकी वजह से इसका अंत माना जाता है। मृदभांड संस्कृति क्या होती है? देखो, वैदिक सभ्यता को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। यहाँ से 4 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए: काले मृदभांड, लाल मृदभांड, काल व लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है। गृहस्थ आर्यों के यज्ञ, गृहस्थ आर्य जो थे इनके 5 यज्ञ थे। ब्रह्म यज्ञ यानी ब्रह्मा के प्रति, देव यज्ञ यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पितृ यज्ञ यानी पितरों को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्य यज्ञ यानी अतिथि सत्कार, और भूत यज्ञ यानी समस्त जीवों की प्रकृति कृतज्ञ प्रकट करने के लिए। और अन्य यज्ञ की बात करें तो राजसूय यज्ञ यानी इंद्र व प्रजापति की पूजा, वाजपेय यज्ञ यानी देवीय शक्तियों के आरोहण हेतु इसमें रथ दौड़ होती थी, अश्वमेध यज्ञ यानी राजा के चक्रवर्ती होने के लिए किए जाते थे। साम्राज्य विस्तार हेतु ये राज्य अश्वमेध यज्ञ चलाया जाता था, 1 वर्ष तक चलता था, और इस यज्ञ में अश्व छोड़ा जाता था, और ये अश्व जिन क्षेत्रों से होकर गुजर कर आता था वो सारे के सारे उस राज्य के अधीन माने जाते थे। और इस यज्ञ में याजिक की पत्नी का होने अनिवार्य है, और इस यज्ञ के संपन्न होने के बाद में राजा जो है वो राजा धीराज की उपाधि धारण करता था। अग्निष्टोप यज्ञ, इस यज्ञ में सोम रस पिया जाता था, अग्नि को पशु बलि दी जाती थी, और इस यज्ञ को कराने से पूर्ण याजिक व उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन यापन करना पड़ता था। पुत्र श्रेष्ठिष्ट यज्ञ यानी इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता था। करिशिष्ट यज्ञ यानी अकाल के समय वर्षा हेतु किया जाने वाला यज्ञ, और इसमें इंद्र को प्रसन्न किया जाता क्योंकि वो बारिश के देवता है। और उसके बाद में पुरुष मेध यज्ञ यानी पुरुष की बलि दी जाने से संबंधित यज्ञ था। इसी के साथ में आपकी ये जो वैदिक सभ्यता है वो हो जाती है समाप्त। नोट्स की PDF के लिए आप कर लीजिएगा टेलीग्राम ज्वाइन, नीचे मैंने लिंक दे रखा है। अगर लिंक में अगर आप नहीं जाते हो तो डायरेक्ट आप अपने टेलीग्राम में ओपन करना, LAXMANTHARA65 चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना, उसमें चला जाना, आपको PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट अपना जो भी टॉपिक होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है।